प्रणाम सभी को। आज कृषि संकाय एग्रीकल्चर ग्रुप में हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन में इकाई क्रमांक 6। इकाई क्रमांक 6 में पौध संरक्षण द्वितीय सेकंड पौधों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। पिछले इकाई में हमने पढ़ा कि खरपतवारों के द्वारा पौधों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है और खरपतवार नियंत्रण के लिए किन किन रासायनिक पदार्थों का उपयोग, रासायनिक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। उससे पौधों को किस प्रकार से संरक्षण प्राप्त होता है, हमें उत्पादन प्राप्त होता है। खरपतवारों से हमने पौधों का संरक्षण कर लिया, तो अब खरपतवारों से संरक्षण करने के बाद में कीट, व्याधि और रोग, कीट, व्याधि और रोगों के द्वारा भी पौधों का संरक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। तब हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो इस सेकंड द्वितीय भाग में हम पौधों का संरक्षण किस प्रकार से रोग, व्याधि और कीटों से इसकी रक्षा करेंगे, यह पढ़ेंगे। तो इस इकाई में 1 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक के 3 प्रश्न। 1 अंक के 3 प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक शब्द एवं वाक्य में से भी रिक्त स्थान या सही जोड़ी या विकल्प बन सकते हैं। तो यह विकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आता है, अरहर में प्रोटीन होता है 20%। दूसरा, पौधों का रस चूसने वाला कीट कौन सा है? पौधों का रस चूसने वाला कीट है पायरिला। पायरिला देखा होगा आपने, मक्का पर होता है, छोटे छोटे बंदर के जैसे कूदने वाला, या गन्ने के पत्तों पर दिखाई देता है बरसात के दिनों में, जो फुदक फुदक करके वह दूसरे पत्तों पर जाता है, छोटे मक्खी की तरह, बहुत छोटी मक्खी की तरह, सफेद कलर का अंडा कीट होता है पायरिला, जो पौधों का रस चूसता है। तो पौधों का रस चूसने से क्या होगा पौधों पर प्रभाव? उसने जितने भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किए हैं वह सभी भोज्य पदार्थ शोषित कर लेगा। इससे पौधा कमजोर हो जाएगा और पौधा कमजोर होने से अच्छा तना नहीं बन पाएगा, अच्छी पत्ती नहीं बन पाएगी। पत्तियों का रस चूस लेगा तो अच्छे फूल नहीं आ पाएंगे, फूल नहीं आ पाएंगे तो फल भी अच्छे नहीं लग पाएंगे, कमजोर हो जाएगा। तो पौधों का रस चूसने वाला कीट है पायरिला। तीसरा, एक बार टिड्डी देखा होगा, अभी इस वर्ष आपने सुना होगा, एक बार करोड़ों टिड्डियों का दल जब लाल सागर से गुजरा था तब उस दल की लंबाई आकी गई थी। कितनी आकी गई थी? टिड्डी दल कितना होता है, कितनी संख्या में होते हैं, कितनी लंबाई में वह फैल सकता है? तो 300 मील। टिड्डी दल कितने मील का हो सकता है? 300 मील तक इसकी लंबाई आकी गई थी। इससे लंबा भी हो सकता है, इससे छोटा भी। देखते हैं हम, जब बादल
जब आसमान में टिड्डी दल आता है तो ऐसा लगता है जैसे बादल आ गए हो, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। उसकी छाया से पृथ्वी पर अंधेरा सा हो जाता है, धूप की किरणें नहीं पहुंच पाती है और जिस फसल पर यह बैठ जाता है वो फसल को पूर्ण रूप से शोषित कर लेता है, चूस लेता है। और जंगल, इस वर्ष जंगल में जहाँ कहीं बैठ गया तो जंगली पौधों का भी रस चूस लेता है, पत्ती एक नहीं रहने देता है, यहाँ तक कि तना, जो कठोर तना होता है उस कठोर तने का भी रस पी लेता है। तो इससे पौधों का बचाव करना चाहिए। चौथा, पौधों में प्रोटोजोआ, वायरस, फफूंदी, प्रोटोजोआ, वायरस, फफूंदी एवं जीवाणुओं द्वारा लगभग कितने संक्रामक रोग फैलते हैं? 200, लगभग 200 रोग फैलते हैं प्रोटोजोआ, वायरस, फफूंदी और जीवाणु के द्वारा। अगला है NCN है धूम्रक कीटनाशी। धूम्रक कीटनाशी धूल की तरह होता है और इसे धूल बुरकने वाले यंत्र के द्वारा पौधों पर बुरका जाता है, जैसे BSC होता है, DDT होता है, ऐसा NCN। छठवां, गुलाबी कीड़ा किस फसल में लगता है? तो गुलाबी कीड़ा कपास में लगता है। तीव्र आंतरिक या स्पर्श विष है, तीव्र आंतरिक और स्पर्श विष है हेप्टाक्लोर, हेप्टाक्लोर। अगला DDBP कीटनाशक दवा किस मान से 100 EC के रूप में मिलती है? तो DDBP कीटनाशक दवा 100 EC के रूप में न्यूवान, किस रूप में मिलती है? न्यूवान के रूप में मिलती है। नंबर अगला, नुआक्रान, नुआक्रान तथा एड्रोसिन किस दवा के नाम से है? तो ये मोनोक्रोटोफास के नाम से। किसान बोलते हैं कि नुआक्रान नहीं मिल रही, एंड्रोसिन नहीं मिल रही, ये नुआक्रान और एंड्रोसिस को अब अपडेट करके मोनोक्रोटोफास के रूप में बाजार में उतारा गया है। अगला 10% ग्रेनूल के रूप में कौन सी कीटनाशक दवा मिलती है? तो 10% ग्रेनूल के रूप में फोरेट मिलती है। फोरेट में क्या है? रासायनिक जहरीला विषैला पदार्थ 10% ग्रेनूल है। उसके आगे सेविन नाम से कौन सी कीटनाशक दवा मिलती है? सेविन नाम से कार्बोरिल मिलती है। कौन सी दवा मिलती है? कार्बोरिल। अगला सेल्फास तथा फास्टाकिसन के नाम से कौन सी कीटनाशक दवा उपलब्ध है? सेल्फास तथा फास्टाकिसन के नाम से उपलब्ध है दवा एल्यूमिनियम फास्फाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड। अगला आलू, मक्का, गोभी का तना सड़न रोग, आलू, मक्का, गोभी का तना सड़न रोग, धान का झुलसा रोग आदि कौन से रोग है? तो यह जीवाणु रोग है। कौन से रोग है? जीवाणु रोग है। अगला नीम की पत्ती का उपयोग, नीम की पत्ती का उपयोग किस रोग में औषधि के रूप में किया जाता है? तो नीम की पत्ती का उपयोग मलेरिया रोग में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला नीम से संबंधित क्षेत्रीय शोध, नीम से संबंधित क्षेत्रीय शोध प्रयोगशाला कहाँ है? तो यह प्रयोगशाला हैदराबाद में
क्वेकर्स फ्लोरीबंडा, क्वेकर्स फ्लोरीबंडा का प्रचलित नाम क्या है? टिलॉन्ज, टिलॉन्ज के नाम से मिलती है। स्टेमोनियम, स्टेमोनियम औषधि किसकी पत्तियों से निकाली जाती है? धतूरा, धतूरा की पत्तियों से निकाली जाती है। लगातार गौमूत्र पीने से कितने समय में मनुष्य की प्रकृति, कितने समय मनुष्य की प्रकृति सत्व गुण युक्त हो जाती है? तो यह 6 माह में, 6 माह लगातार गौमूत्र पीने से मनुष्य की प्रकृति सत्व गुण युक्त हो जाती है।